हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK's जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK's जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 55 ऑफ द BNSS। BNSS का सेक्शन 55 आज हम कवर करेंगे। दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। क्या प्रोसीजर होगा? पुलिस ऑफिसर्स को वर्क दिया गया है, पुलिस ऑफिसर जो है वर्क देते हैं अपने सब ऑर्डिनेट को टू अरेस्ट विदाउट वारंट। उसका क्या प्रोसीजर है? तो ये हमारा सेक्शन 55 इसके बारे में बात करता है। इसमें लिखा हुआ है, व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन under the chapter 13 require any officer subordinate to him arrest without a warrant otherwise than in the presence any person who may lawfully be arrested without a warrant। मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम कोई भी पुलिस स्टेशन का जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज या फिर पुलिस ऑफिसर कोई भी है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी तो अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकता है अरेस्ट कर ले किसी पर्सन को विदाउट वारंट। ठीक है, किसी पर्सन को लॉफुली अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट, कोई नोटिस या फिर वारंट मतलब क्या होता है? विदाउट नोटिस। ही शैल डिलीवर टू ऑफिसर्स रिक्वायर टू मेक द अरेस्ट एंड ऑर्डर इन राइटिंग एंड स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड। और अरेस्ट करने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो चीज़ें होती हैं फुलफ़िल करेंगे। एक MOA बनाएंगे और MOU बनाएंगे और उसके अंदर पूरा सब कुछ में लिखेंगे, रिपोर्ट मेंटेन करेंगे और उस रिपोर्ट को मेंटेन करके और इन राइटिंग में जो जिन्होंने उनको कहा है अरेस्ट करने के लिए उस ऑफिसर को सबमिट कर देंगे स्पेसिफाई। और उसमें क्या लिखेंगे? जो पर्सन अरेस्टेड है उसके बारे में, क्या ऑफेंस उसने किया है या फिर कोई अदर रीज़न जो भी हो सकते हैं, कॉज फॉर विच द अरेस्ट हैज़ बीन मेड, जिसके लिए उसने अरेस्ट किया है उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो सारी रीज़न इसमें मेंशन करेंगे। एंड ऑफिसर सो रिक्वायर्ड सेल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ ऑर्डर। अगर रिक्वायरमेंट हो तो उनको नोटिफाई भी कर सकता है पर्सन को जिसको अरेस्ट करने जा रहे हो कि ये ऑर्डर आया है जिसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। एंड इफ सो रिक्वायर सच पर्सन सेल शो हिम द ऑर्डर। उस ऑर्डर को सुपीरियर ऑफिसर ने जो ऑर्डर दिया है अपने सबऑर्डिनेट को, उस ऑर्डर को दिखा भी सकता है जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं। सब क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट नथिंग इन सब सेक्शन 1 सेल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 35। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि सब सेक्शन 1 जो है, अगर 35 हमारा क्या था? 35 पे वही था कि अरेस्ट करना पर्टिकुलर पर्सन को विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसने किया है, उसको अरेस्ट करना है। तो वहाँ पे जैसे कि 35 इस वाले सेक्शन का 55 का सेक्शन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा सब क्लॉज 1 की नोटिस दिखाओ, रिपोर्ट बनाओ, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करा जा रहा है, ये सब चीज़ें अरेस्ट के प्रोविज़न पे अप्लाई उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट बेस्ड मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। इसमें जो प्रोविज़न दिया है वो प्रोवाइजो उस पर अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 56 दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन। क्या हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या प्रोविज़न होगा एक अरेस्टेड पर्सन का? यहाँ पे लिखा है, इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड टू टेक अ रीजनेबल केयर ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब जिसको आपने अरेस्ट किया उसके हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जिसने भी अरेस्ट किया, जिस के कस्टडी में है, वो उस चीज़ का ध्यान रखें। कम टू द सेक्शन 57 अ पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। इसका ये बोल रखा है, कोई भी पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ज़रूरी है या फिर कोई ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उसके पास प्रेजेंट करवाना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जो भी है अरेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कहीं से भी अरेस्टिंग होती है, ज़रूरी है पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट को तो होना ही होना है। विद इन 24 आवर में आपको प्रेजेंट करना ही होता है।
बट अगर ऐसे है तो पुलिस स्टेशन पहले उनको प्रेजेंट कर दो, कहीं बाहर लेके नहीं रखना है। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट विदाउट द वारंट, बिना वारंट के, विदाउट अननेसेसरी डिले, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन टू बेल। बेल अगर मिल जाती है तो छोड़ दो तुरंत, एंटिसिपेटरी बेल है सपोज तो छोड़ सकते हो, अरेस्ट करने के बाद तुरंत छोड़ सकते हो। अदरवाइज जो विदाउट वारंट कोई प्रोविज़न है, कोई ऐसा विदाउट वारंट आपने अरेस्टिंग की है तो विदाउट अननेसेसरी डिले करे किए तुरंत उसको आप अपने साथ ले जाओगे, पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट कराओगे या फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करोगे। यहाँ पे लिखा डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेन द बेल मेक और सेंड द पर्सन अरेस्ट बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड हैविंग द जुडिक्शन इन द केस एंड और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वही सेम चीज़। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 58, पर्सन अरेस्टेड टू नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। अब जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो अपने पास सिर्फ 24 घंटे तक ही रह सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपको प्रेजेंट करवाना जरूरी है। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन द कस्टडी इन पर्सन अरेस्ट विदाउट द वारंट फॉर द लॉन्गर देन पीरियड देन अंडर द ऑल द सर्कमस्टांस ऑफ द केस इज रीजनेबल। देखो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। आप दूसरे स्टेशन पे हो तो गिव द रीज़न, अगर आप सेम ही स्टेट में हो तो उसका भी रीज़न दो अगर डिले हो रहा है। नहीं तो आपको 24 के आवर के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना ज़रूरी है टुवर्ड द मजिस्ट्रेट। और अगर 24 आवर नहीं होता है, अगर जनरली इन रीज़नेबल हो तो आपको विद इन 2 and 3 आवर में प्रेजेंट कर देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप ले रहे हो टाइम तो उसका भी रीज़न दोगे एज पर द सर्कमस्टांसेस, ये लिखा हुआ है। एंड सच पर्सन शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187 एक्सीड 24 आवर। जब तक मजिस्ट्रेट ना कह दे, कोई ऑर्डर भी ना लिए, 24 आवर से टाइम एक्सीड नहीं हो सकता है, उसका रीज़न देना पड़ेगा। लाइक जर्नी होने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट लाना है, ये सब रीज़न दे सकते हैं। वेदर हैविंग द जुडिक्शन और नॉट, यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सीड 24 आवर एक्सक्लूसिव द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट वेदर हैविंग द जुडिक्शन और नॉट। चाहे जुडिक्शन हो या ना हो, आपको उस पर्टिकुलर एरिया के मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जहाँ पे आप आ रहे हो, मतलब कि जहाँ से आप उठा के किसी को ले आ रहे हो और कहीं आपने अरेस्टिंग अचानक से कर ली है किसी एक्यूज़ को, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लाने में 24 घंटा तो एक्सीड हो सकता है, लग सकता है। तो उसने बीच में जो आप एक्सीड कर रहे हो टाइम, उसके लिए परमिशन आप ले लो जिस एरिया में आप हो, उस एरिया के मजिस्ट्रेट से। नेक्स्ट हमारा आएगा पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन, सेक्शन 59। पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन, ऑफिसर मतलब कि ऐसा लगता है तो पुलिस को रिपोर्ट करना। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डीएम, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो रिपोर्ट करेंगे डीएम को। और इफ़ ही सो डायरेक्ट टू बी एसडीएम, अगर ऐसा लगता है कि डीएम नहीं है तो एसडीएम को पावर दी गई है तो एसडीएम को इन्फॉर्म कर सकते हैं। द केस ऑफ ऑल द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेशन वेदर सच पर्सन हैव द एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज, मतलब कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने बेल लिया है, बेल लेना चाहता है या फिर कोई और रीज़न है, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर एरिया में आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया है तो आप डीएम और एसडीएम के पास प्रेजेंट कर दोगे, उनको रिपोर्ट कर दोगे। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन 60। सेक्शन 60 इज टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड, मतलब कि ऐसा लगता है कि जो पर्सन है मे बी अभी हमने पहले 59 में पढ़ा कि अप्रीहेंशन है, अभी कंफर्म नहीं है, तो ऐसे उसको पर्टिकुलर पर्सन को आप प्रेजेंट कर सकते हो। कहाँ प्रेजेंट कर सकते हो? डीएम के पास, एसडीएम के पास। 60 में हम भी पढ़ रहे हैं, अगर ऐसा लगता है तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हो आप। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड बाय द No person who has been arrested by the police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under the special order of the magistrate। कोई भी किसी पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक उसने बेल ना लिया हो, बॉन्ड ना बनाया हो या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट ना हो। पर्सनल बेल होता है मतलब कि खुद के अपने ऊपर ही सिक्योरिटी दे के मैं नहीं करूँगा या फिर जो भी रीज़न दे के बना सकते हैं। समटाइम इसको
रिलीज़ कर दिया जाता है। पावर और स्केप टू परस्यू एंड रिटेक, क्या पावर है छोड़ने का, परस्यू करने का और रिटेक का। इफ अ पर्सन इन लॉफुली कस्टडी स्केप और रेस्क्यू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही स्केप और रेस्क्यू मे बी इमिडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया। इन एनी प्लेस इन इंडिया ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ बोला कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो छोड़ के कहीं से अपने आप को निकाल के मतलब कि किसी एरिया से अपने आप को छुड़ा के भाग गया है, या कुछ ऐसा क्राइम किया है, वो देश से भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई ऐसा रीज़न हो सकता है। तो उस टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी प्लेस ऑफ इंडिया में, किसी भी जगह पे इंडिया के किसी भी एरिया में है तो उनको उसकी अरेस्टिंग हो सकती है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 सेल अप्लाई टू द अरेस्ट पर्सन। 44 जो है सेक्शन वो अप्लाई होगा यहाँ पे अरेस्ट पर्सन पे। अंडर द सबसेक्शन 1 थ्रू द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर द वारंट एंड इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग द अथॉरिटी टू अरेस्ट। तो सेक्शन 44 किसके बारे में बात कर रहा था? सेक्शन 44 एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये रहा सेक्शन 44, तो वही था सर्च ऑफ प्लेस, है ना। सर्च ऑफ प्लेस मतलब सर्च करना प्लेस पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको सर्च किया जा रहा है। तो ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे बोला था द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 ही अप्लाई होगा उस अरेस्ट पर्सन को अरेस्ट करते समय, ठीक है। एनी सच अरेस्ट इज़ नॉट एक्टिंग अंडर द वारंट एंड इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। सेक्शन 44 का रूल अप्लाई होगा जो वहाँ पे अप्लाई हुआ था, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको वारंट नहीं ऑर्डर है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन जो उसको अरेस्ट कर रहा है उसको अथॉरिटी नहीं है अरेस्ट करने के लिए, तो जो भी प्रोविजन सेक्शन 44 में दिया है वो इसमें यहाँ फॉलो किया जाएगा। अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द संहिता। जो भी अरेस्टिंग का प्रोविज़न है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कभी भी अरेस्टिंग होगी तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन है वो जो हमने अभी तक 35 से लेकर अभी तक जो हमने पढ़ा है 62 तक, 35 से स्टार्टिंग किया था 62 पे पहुंच चुके हैं। जितने भी प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं सबको फॉलो किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ संहिता और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइडेड फॉर। अरेस्ट के लिए जो भी प्रोविज़न प्रोवाइड किए गए सारे प्रोविज़न को फॉलो किया जाएगा इस संहिता के अंदर। बस ये डिक्लेरेशन था। तो 62 तो डिक्लेरेशन चला गया, और जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे लाइक 35 था, 35 से लेके 44-45 तक तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, और 46-47 भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रोविज़न तो इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट है ये प्रोविज़न। अगर अरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये, और एक 173 से स्टार्टिंग जो होंगे सारे सेक्शन 170 ऑनवर्ड, वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी था अब भी है। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहे तो हम पढ़ सकते हैं इसके आगे हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, ज़्यादा स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 को हम कंटिन्यू करेंगे, प्रोसेस ऑफ कंपेल अपेरेंस। इसका 63 को ख़त्म कर दूंगी मैं फटाफट, तो 70 और वारंट का भी ख़त्म हो जाएगा। हमारा 100 तक तो हो ही जाएगा कल परसों तक।